Hello students, myself Goti Falguni. Earlier we have completed your first unit, first lesson exercise. Now today we are going to start your second lesson of unit 1, Wonderful West. As you can see here, your second lesson of first unit. Now you have given a note. West can be quite useful. Find out for yourself from this story. ओके तो क्या बताया उसमें कि वेस्ट है जो थोड़ा यूज़फुल होता है, मतलब कि वेस्ट में से हम कुछ भी बेस्ट बना सकते हैं ना, वो तो सबको पता है, वेस्ट में से बेस्ट बहुत कुछ बनता है। तो आपको ये स्टोरी पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या वेस्ट में से बेस्ट बनाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Okay, तो क्या हुआ, एक बार महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, मतलब ट्रावनकोर के महाराजा थे, उन्होंने ग्रैंड डिनर ऑर्डर किया उनके पैलेस में, मतलब कि डिनर रखा उनके पैलेस में इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून को, मतलब कि दोपहर को डिनर से पहले वो सर्वे करने के लिए किचन में गए कि क्या क्या बनने वाला है, मतलब फीस्ट में क्या है उनके डिनर में, मतलब रात को जो ग्रैंड डिनर रखा है उसमें फीस्ट में क्या रखना है, उसके लिए वो सर्वे करने के लिए गए किचन में। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप, ही आस्क द कुक। तो उन्होंने कुक से पूछा, देखो ये महाराजा है और ये कुक है, तो महाराजा ने कुक से पूछा कि जो वेजिटेबल स्क्रैप वहाँ पे पड़े हैं उनकी तरफ पॉइंटिंग करते हुए, ये वेजिटेबल स्क्रैप आपको दिख रहा है, उनकी तरफ पॉइंटिंग करते हुए, देखो अभी ये पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग करते हुए कुक को पूछा कि तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हो। तो कुक ने आंसर दिया, द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। तो वो बोला, कुक बोला कि वो वेस्ट है, मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं है, हम उसको फेंक देने वाले हैं। थ्रो अवे मतलब कि फेंकना। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज दैम, द महाराजा कमांडेड स्टैनली एंड वॉकड अवे। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो महाराजा थे उन्होंने कुक से कहा कि तुम उसे वो वेस्ट नहीं है, मतलब कि, और तुम उसे फेंक नहीं सकते वेजिटेबल स्क्रैप को। जब कुक ने फेंकने को बोला तो कि वो वेस्ट नहीं है, उसे तुम फेंक नहीं सकती, उसका यूज़ करो और कुछ करो उससे। उन्होंने ऐसा कमांड दिया और फिर वहाँ से चले गए। Now the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scrap for some time. तो जो कुक था अभी इन अ फिक्स मतलब आपको यहाँ पे न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, उसका मतलब मीनिंग दिया हुआ है। इन अ फिक्स मीन्स अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप भाग नहीं सकते। एस्केप मतलब भागना। जब कोई प्रिजनर होता है जेल में तो उसे वो भागता है तो उसके क्या बोलते हैं, एस्केप। तो ऐसी सिचुएशन इन अ फिक्स, तो कुक के लिए ऐसी सिचुएशन थी कि वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि महाराजा का ऑर्डर था तो उसको फॉलो करना ही था, है ना। सो कैप स्टारिंग मतलब कि वो वेजिटेबल स्क्रैप थे जो, उसकी तरफ देखता रहा थोड़ी देर के लिए, सम टाइम के लिए। सडनली, तो सडनली क्या हुआ, देखो, अन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। तो वो आइडिया क्या था, देखते हैं हम आगे। ओके, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स मतलब कि जो ये कटे हुए है वो वेजिटेबल है, उसे बीट्स बोलते हैं। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. ओके, तो उसने क्या किया, वो सारी जो वेजिटेबल बीट्स थे उसको वॉश किया और क्लीन किया अच्छे से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसने उसको लॉन्ग स्ट्रिप में कट कर दिया।
He put them in a huge pot and placed it on a fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. ओके तो उसने उस जो वेजिटेबल थे उनको लॉन्ग स्ट्रिप में कट कर दिया एंड ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट और एक बड़े से पॉट में उसे डाल दिया एंड प्लेस्ड इट ऑन फायर टू कुक और ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉट में और आग के ऊपर उसे पॉट में रख दिया ओके पकने के लिए देन नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर तो फिर उसने क्या किया कोकोनट ग्रीन चिली और गार्लिक को टुगेदर करके ग्राउंड किया एंड देन ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स तो उसने उस जो पेस्ट बनाई उसकी जो था कोकोनट था ग्रीन चिलीज थी और गार्लिक था गार्लिक यानी कि लहसुन और चिलीज़ मतलब कि मिर्ची तो ग्रीन मिर्ची हरी मिर्ची है ना तो हरी मिर्च कोकोनट और जो लहसुन था उनको इकट्ठा मतलब टुगेदर करके उसकी पेस्ट बनाई और फिर उसको उसमें डाल दिया किसमें जो वेजिटेबल उसने पकने के लिए रखा था ना फायर पे मटके में पॉट में उसमें डाल दिया उस पेस्ट को नाउ अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट नाउ टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाली जब आप जाते हो उस मार्केट में तो जो पानी पूरी वाली स्मेल आती है तो वो कैसी होती है टेम्पटिंग होती है ना मतलब कि ललचाने वाली होती है आपको तुरंत खाने की इच्छा हो जाती है तो वैसे ही टेम्पटिंग स्मेल आने लगी जो उसने ये वेजिटेबल स्क्रैप की जो भी आइटम बनाई थी उसमें से नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonful of तो क्या था उन्होंने मतलब कि जो कुक था उसने कर्ड लिया कर्ड मतलब दही लिया और उस करी में जो मतलब वेजिटेबल था ये वेजिटेबल की जो करी बनाई थी उसने पॉट में उसमें ऐड कर लिया he also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorate the dish with a curry leaves तो उसने क्या डाला कोकोनट ऑयल भी डाला उसमें जो ये करी थी मतलब कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप की आइटम बनाई थी उसमें उसने कोकोनट ऑयल डाला और उसे डेकोरेट किससे किया करी लीव्स जो करी पन्ने होते हैं ना उससे डेकोरेट किया लो एंड बीहोल्ड मीन्स यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स में दिया है उसका मीनिंग लो एंड बीहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज तो लो एंड बीहोल्ड मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज द न्यू डिश वॉज रेडी तो जो न्यू डिश मतलब बनाई गई थी कुक के द्वारा वो रेडी हो गई द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग तो जो इवनिंग पे डिनर जो अरेंज किया था महाराजा ने उसमें उस कुक ने उस डिश को सर्व किया एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश तो सारे जो थे आए थे मेहमान गेस्ट आए थे वो तत्पर हो रहे थे ईगर मतलब कि कुछ जानने के लिए भावुक इच्छुक होना तो वो ईगर हो रहे थे कि उस जो न्यू डिश है उसका नाम क्या है द कुक थॉट तो कुक ने सोचा मतलब कि बहुत सोचा क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि न्यू डिश का नाम क्या है क्योंकि उसने तो पहले नई बनाई थी देन अ नेम केम टू हिज माइंड तो उसकी माइंड में एक नाम आया ही नेम्ड इट अवेल तो उसने क्या बताया उसका नाम अवेल अवेल तो उस न्यू डिश का नाम क्या था अवेल जो कुक ने रखा था अवेल बिकम अ फेमस ऑल ऑफ ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट तो जो अवेल थी जो नई डिश कुक ने बनाई थी
वो पूरे केरला में अभी फेमस हो गई और वो ट्रेडिशनल केरला फेस्ट भी कहलाने लगी। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो ट्रावनकोर है वो केरला में आया है, तो केरला में वो डिश फेमस हो गई। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये कहाँ से आया था, मतलब कि वो कहाँ से बनाई थी, जो थ्रो करने वाले थे ना वेजिटेबल स्क्रैप, उसमें से बनाई थी, मतलब कि उन्होंने वेस्ट में से बेस्ट बनाया है ना। Now students, here we have completed your wonderful West. Now we are going to discuss your new words. So here it is your new words. First one is enough weeks. Enough weeks means I have already told you a situation hard to escape from. ऐसी सिचुएशन जिससे हम भाग नहीं सकते. Now second is flash across the mind. मतलब कि सडनली थिंक ऑफ, मतलब कि अचानक से कुछ याद आ जाना। जैसे कुक को महाराजा ने बोला था ना कि तुम्हें कुछ नया बनाना है, इस बेस्ट में से बेस्ट बनाना है, तो उसके माइंड में आइडिया आया था, वैसे ही। ओके, लो एंड बीहोल्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लो एंड बीहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज। ओके, ट्रेडिशनल ट्विस्ट, hearty meal for many guests सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेज़न। तो ऐसा मील जो गेस्ट को स्पेशल ओकेज़न पे सर्व करते हैं उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर दिस सेशन। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट।